चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं मालवन का एक और सुंदर बीच जिसका नाम है चिवला बीच। This beach is a divine sight that offers much more than the beautiful views. गोवा आने वाले लोग यहाँ पर जरूर आते हैं और वो क्यों आते हैं यह मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा ही, इसलिए इसे पूरा देखिए। Nature admirers and couples are often seen thronging this place as it is clean, pristine and peaceful. यह बीच रात के चांद के लिए और सनसेट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो चलिए बिना देर किए इसके बारे में जानते हैं। मैं हूँ हेमंत और आप देख रहे हैं हेमंत जी एक्शंस। मालवन का चिवला बीच जो है, दिस इज एन ऑफ बीट अट्रैक्शन इन मालवन एंड दैट इज वाई रीचिंग हियर इज लिटल प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि सार्वजनिक यातायात की सुविधा जो है, सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उतनी खास नहीं है यहाँ पर। इसलिए लोग गोवा में जब आते हैं तो ट्रैवल कंपनी से ही ग्रुप में आते हैं, या तो फिर आपके पास खुद के पास गाड़ी हो तो यहाँ आ सकते हैं। वैसे तो ये जो बीच है ये एक ही दिन की एक्टिविटी है, लेकिन अगर कोई यहाँ पर रात के चांद का दर्शन करने के लिए रुकते भी है तो उनके लिए स्टे की बहुत आवश्यकता होती है। तो इसलिए यहाँ आने के पहले सबसे पहले अपने रहने का इंतज़ाम ज़रूर कर ले। और यहाँ पर बीच के किनारे पर ही कई सारे होटल और होम स्टे आपको 800 रुपये से 1500 रुपये तक मिल जाएंगे। और जहां हम रुके हैं उसका नाम है दरिया सारंग बीच रिसोर्ट। यह रिसोर्ट बिल्कुल एकदम ही बीच के सामने है और यहाँ कहीं पर भी बैठो समुंदर ही नज़र आएगा। समुंदर की वेव देखते देखते और समुंदर की अलग अलग आवाज़ सुनते सुनते काफ़ी एंटरटेनमेंट भी होता है और बहुत अच्छा लगता है। नेचर के नज़दीक जाने का मौका यहाँ मिलता है। हाँ, यहाँ रात भर समुंदर की अलग अलग प्रकार की आवाज़ें सुनने को मिलती है, लेकिन वो काफ़ी सुखद होती है और जब चाहे तब हम समुद्र के किनारे पर आ सकते हैं। यहाँ का हमारा स्टे और यहाँ का मालवनी फूड बहुत ही अच्छा था। और गांव में भी जाकर अलग अलग प्रकार की डिशेस आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि गांव में और सस्ता मिलता है। थोड़ा सा समुद्र किनारे पर थोड़ा सा रेट होता है, लेकिन गांव बिल्कुल ही नज़दीक है। गांव और समुद्र का किनारा एक ही है। मालवन में जब आओगे और कहीं पर भी जाओगे, चाहे चिवला बीच हो या और कोई हो, तो यहाँ के सोलकड़ी को चखना मत भूलना, क्योंकि यहाँ की ट्रेडिशनल जो ड्रिंक है वो सोलकड़ी है खाने के साथ, और इसका टेस्ट जिंदगी भर मुंह से जाएगा नहीं। साथ में यहाँ पर सी फूड भी बहुत मिलता है। समुद्र का किनारा है तो सी फूड मिलेगा ही, और गाँव में बहुत सस्ता सी फूड मिलता है। गाँव मैंने पहले ही बताया 50-100 मीटर पर ही गाँव है। तो मेरा स्टे तो बहुत अच्छा रहा और आप भी यहाँ स्टे करना मत भूलें, क्योंकि स्टे के बाद जो नाइट का नज़ारा देखने को यहाँ पर मिलता है समुद्र के किनारे पर, वो अद्भुत है। यहाँ का चांद देखने के लिए, रात का चांद देखने के लिए, खुले आसमान का चांद देखने के लिए बहुत लोग यहाँ पर रुकते हैं। यहाँ पर करीब 11 बजे पहुँचे और यहाँ के समुद्र के ये रहे खूबसूरत नज़ारे। मैंने बताया था कि गोवा में आने वाले यात्री यहाँ पर क्यों आते हैं।
तो उसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण कि यह यहाँ की सुंदरता पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है, और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि गोवा में वाटर स्पोर्ट्स बहुत महंगा है, लेकिन मालवण में वही सेम वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी अगर करने जाओगे तो गोवा के मुकाबले बहुत ही कम रेट में उपलब्ध है। Out here, tourists can pamper their adrenaline rush by taking part in adventure activities like snorkeling, diving, skiing, swimming, boating, banana ride, parasailing and paragliding. फिलहाल हमारा समय हो चुका है बनाना राइड और बाकी एक्टिविटीज़ करने का, तो सबसे पहले हम लोग बनाना राइड की तरफ चलते हैं। चलिए। बनाना राइड का जो हमने मज़ा लिया, रियली में बहुत ही एंजॉय किया हम लोगों ने। वैसे स्पीड बोटिंग का भी हमने अनुभव लिया। बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेशन मिलता है जो ये एक्टिविटी करवाते हैं, और यहाँ ज़्यादा समय के लिए स्पीड बोटिंग हमें मिलती है, क्योंकि ऑफ बीट होने के कारण यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट उतने आते नहीं। लेकिन अभी हाँ, चिवला बीच यूट्यूब की वजह से बहुत फेमस होने की वजह से यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। बाकी गोवा में कैसा होता है कि उनका टाइमिंग डिसाइडेड रहता है, लेकिन यहाँ पर उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो थोड़ी ज़्यादा देर के लिए भी वो एक्टिविटी हमें करने देते हैं। अभी तो यहाँ पर विदेशी टूरिस्ट भी ज़्यादा आने लग गए, क्योंकि ये शांत और एकदम क्लीन बीच में से जो चिवला बीच है वो शांत और बीच है, इसलिए लोग यहाँ ज़्यादा आना पसंद करते हैं। चलो, अभी समय हो चुका है पैरासीलिंग का, और ये यहाँ पर पैरासीलिंग बहुत ही कम कॉस्ट में होती है, गोवा के मुकाबले बहुत ही कम कॉस्ट है, और कॉम्बो पैक में तो बहुत कम कॉस्ट में होता है। और यहाँ तक जाने के लिए अगर खुद बोट को चलाते हुए जाए तो कितना अच्छा लगेगा ना। ये मैं बोट चला रहा हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रहा है। धीरे धीरे हम लोग पैरासीलिंग के पॉइंट तक पहुँचे हैं, मतलब हमें गहरे समुंदर में सबसे पहले ये लेके गए हैं नाव को। सबसे पहले तो हमारे मैडम को चांस दिया है हमने पैरासीलिंग करने का। समुंदर के ऊपर से 50-100 मीटर के ऊपर से समुंदर को देखना और आजू बाजू के बीच को देखना बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। मैडम हमारे वापस आ चुके हैं और अब है मेरी बारी। और बहुत ही जल्दी ये ऊपर पैरासीलिंग की वजह से ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पैरासीलिंग जो है वो नॉर्मली एयर के ऊपर चलती है। एयर हमें ऊपर लेके जाती है और चलती हुई बोट में एयर का प्रेशर नीचे से बढ़ता है तो बहुत जल्दी किसी भी इंसान को ऊपर लेके जाता है। आजू बाजू का सारा परिसर हमें देखने को मिलता है। जैसे ऊपर से कोई कैमरा अगर हम चलाते हैं तो सेम अनुभव हम लोग हमारी आंखों से ले सकते हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं स्कूबा डाइविंग के लिए। ये भी बहुत अच्छा अनुभव होता है स्कूबा डाइविंग का, और हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं स्कूबा डाइविंग के पॉइंट की तरफ, क्योंकि स्कूबा डाइविंग में एक पर्टिकुलर जगह पर लेके जाना पड़ता है ताकि हमें नीचे की जो एक्वेटिक लाइफ है उस लाइफ को हम नज़दीक से देख सकें। और ये सभी एक्टिविटी अभी
यहाँ पर चल रही है। लोग नीचे समुंदर के अंदर जाके मरीन लाइफ को देख रहे हैं। ये सबसे पहले मैडम को उतार दिया हमने और वो मरीन लाइफ का बहुत नज़दीक से एक्सपीरियंस ले रही है। मैंने भी यहाँ पर चिवला बीच पर ये स्कूबा डाइविंग बहुत अच्छे से की और बहुत मज़ा भी आया हमको। पैरासीलिंग और स्कूबा डाइविंग का कॉम्बो पैक लेने में यहाँ बहुत सस्ते में मिल जाता है। वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के बाद थोड़ा सा थकने की वजह से हम लोगों ने रिसोर्ट पर थोड़ा सा आराम किया और अभी हम लोग निकल चुके हैं सनसेट देखने के लिए। जो रिसोर्ट है बिल्कुल उसके बाहर निकलते ही ये सनसेट का पॉइंट है, क्योंकि बीच ही है बाहर निकलने के बाद तो। और यहाँ पर शाम को सनसेट के वक्त घोड़ा बग्गी भी चलती है, क्योंकि बीच काफ़ी लंबा होने की वजह से यहाँ पर घोड़ा बग्गी का लोग आनंद लेते हैं। यहाँ नज़दीक ही एक रॉक गार्डन भी है, वहाँ तक ले जाते हैं। देखिए स्काई कितना मस्त कलरफुल बन चुका है और अभी थोड़ी देर में सनसेट होने ही वाला है। तो यहाँ पर लोग भी आ चुके हैं और वैसे भी शाम को यहाँ पर सनसेट होने की वजह से सनसेट देखने के लिए आते हैं, तो लोग वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बंद कर देते हैं। तो ये रहा सनसेट का व्यू आप लोगों के लिए। नाइट का स्टे करने के बाद मैं मॉर्निंग में उठा तो ये ब्यूटीफुल नज़ारा मेरे सामने था। वैसे हर बीच पर मॉर्निंग जब होती है तो सनराइज़ भी होता है, तो यहाँ का सनराइज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वैसे मुझे थोड़ी सी एक्सरसाइज करने की थोड़ी आदत है, तो सवेरे सवेरे टहलने में निकल चुका रनिंग के लिए। और ये रहा सवेरे का ब्यूटीफुल सनराइज आपके लिए। और यहाँ पर बहुत ही नेचुरल एटमॉस्फेयर होने की वजह से फ़ोटो बड़े सुंदर आते हैं। थोड़ी फोटोग्राफी के सैंपल्स मैं आपके लिए यहाँ पर दे रहा हूँ, उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगे। यहाँ के बाद अब खास एक इवेंट बचता है जो है फिशिंग का, तो मैं लेके चलता हूँ यहाँ की फिशिंग के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में यहाँ पर फिशिंग भी होती है। वैसे फिशिंग जो है हर बीच पर नहीं होती है, कुछ खास बीचेस पर ही फिशिंग होती है, क्योंकि उसके लिए एटमॉस्फेयर चाहिए रहता है। तो यहाँ जब मैं मॉर्निंग में बीच पर आया तो मुझे फिशिंग करते हुए फिशरमैन मुझे दिखे, तो मैंने देखा कि कैसे फिशिंग होती है। फिशिंग जब नाव से होती है, छोटी बोट से होती है, तो बोट को ये लोग सबसे पहले तो समंदर में लेके जाते हैं जाले के साथ, फिश पकड़ के लेके आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब बोट किनारे पर आती है तो पानी से उतनी हेवी फिश लेकर किनारे पर आना उनके लिए बहुत बड़ा काम है। तो इसके लिए डायरेक्ट बोट को ही, छोटी जो बोट होती है उसको ही ये लोग बाहर समुद्र के पानी से बाहर निकालते हैं। और उसके लिए ये क्या करते हैं कि जी बोट के नीचे से सिलेंड्रिकल लकड़ी डाल देते हैं, और सिलेंड्रिकल लकड़ी होने की वजह से उसके ऊपर पुश करने की वजह से फिर नाव पानी से बाहर निकलती है। और पानी से बाहर इसका मार्केट लगता है, यहाँ से समुद्र में से फिश निकालने रेती के ऊपर से फिर चलते हुए जहाँ भी इनको लेके जाना है वो वहाँ लेके आते हैं किनारे पर, ताकि फिर दूसरे दिन फिर से इसका उपयोग कर सकें।
ये बेचने के लिए जाएंगे। ये पूरा तो किनारे पर नाव लेके आने के लिए इस टाइप की पुशिंग ये लोग करते हैं और इसमें 8 से 15 लोगों की हेल्प लगती है। शिवला बीच एक बहुत ही सुंदर बीच है और यहाँ पर वन नाइट का स्टे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी की एक्टिविटीज जो है वो देखने के लिए नाइट का स्टे बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूँ, इसी के बाजू में एक रॉक गार्डन है, वो भी देखने लायक है, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। और साथ ही में यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फोर्ट है जिसको सिंधुदुर्ग फोर्ट बोला जाता है, जो शिवाजी महाराज ने बनवाया था, और उस फोर्ट को भी देखना ना भूले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।